मल्टीप्लाइड बाय हमारा आ जाए डी बाय सी, ये हो जाए हमारा। जब ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है तो हमारा ये डिवाइड का मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है तो हमारा न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में हो जाता है, बराबर। अब देखो बरा ऐसा हो रहा हमारा, ये हो जाए हमारा a इंटू डी अपॉन बी अपॉन सी, ये हो जाएगा। ये बात समझ में आएगी आपको क्लास? तो देखो यही तो बात हमारी यहाँ पे की हुई है हम लोगों ने, तो आपको ये बात समझ में आएगी हम लोगों ने किसके हेल्प से इन दोनों का मल्टीप्लाई किया है। ओके, अब देखो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं एक बार क्लास, ठीक है। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा 0 0 बराबर 2 का भाग डालूंगा यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना हमारा 3। अब देखो 17 दूने 34, तो 34 से 34 कट गया हमारा। अब मैं इसका देखूंगा क्लास, देखो ये 129 का भाई 2 गुना ही है 256, इसका 2 टाइम मल्टीप्लाई होता है हमारा। अब यहाँ पे क्या बचा, देखो ऊपर कुछ नहीं बचा, सिर्फ क्वेश्चन मार्क अपॉन नीचे में देख लो हमारा क्या है 3 इंटू 127 इक्वल टू आपका आ जाएगा 2, बराबर। जब आप इसको सॉल्व करोगे क्लास तो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू क्या आ जाए हमारा 3 इंटू 127 मल्टीप्लाइड बाय 2। जब आप इसको सॉल्व करो 3 दूने कितना हमारा 6, तो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू तो 127 इंटू 6, यहाँ पे करो 7 सखम 42 के 2 बचे 4, यहाँ पे करोगे 12 सखम 72, 72 और 4 76। अब देखो आपको ऐसा ऑप्शन कहां पे मिल रहा है 672, आपको ऑप्शन नंबर ई में मिल रहा है। आशा करता हूं ये बात सबको समझ में आएगी। गुड इवनिंग वैष्णवी, ये बात समझ में आएगी सबको भाई? एक बार मुझे हाँ ना में जवाब देना सभी। एकदम सिंपल अप्रोच, एकदम सिंपल तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते थे। आओ अब देखो क्लास, ये एक बात देखो जब भी आपको यहां पे चाहे ऊपर प्लस मिल जाए या फिर नीचे प्लस मिल जाए तो आपको ऊपर वाले को अलग और नीचे वाले को अलग सॉल्व करना पड़ता है। ये बात ध्यान रखना, आपको ऊपर वाले को अलग और नीचे वाले को अलग सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे जब देखूंगा मैं, जब इसको सॉल्व करने जाऊंगा क्लास, तो आपको क्या करना है, यहां पे जो हमारा ये वाला रहेगा सबसे पहले इसको सॉल्व करना आपको। देखो भैया यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या डिवाइड। बॉडमास के रूल के अकॉर्डिंग आपको ध्यान रखना सबसे पहले किसको, डिवाइड को प्रिपरेशन दोगे आप, प्रेफरेंस दोगे, बराबर। तो ये 1/4 प्लस 1/4 और मेरे भाई डिवाइड का हम लोग क्या मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो 4/5, ये हो गया। इसको कन्वर्ट किया हम लोगों ने। जब इसको सॉल्व करूंगा ना क्लास में तो देखो 4 से 4 चला गया हमारा, क्या बचा 1/4 प्लस 1/5। जब इसको सॉल्व करूंगा 5 चौक 20, ये 5 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 4 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाए हमारा 9/20। तो मुझे ऊपर की वैल्यू सॉल्व करके क्या मिल रहा है क्लास, 9/20 मिल रहा है आपको। ये बात समझ में आ गई? ओके, अब जब नीचे की वैल्यू पे आऊंगा मैं तो क्या मिल रहा है मुझे 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 1/4 प्लस इसको सॉल्व करो 2 दूने 4 मतलब 4 दूने 8 और 1 9, तो ये 9/4 हो गया हमारा। जब इसमें सॉल्व करूंगा क्लास तो देखो 4 चौक कितना हमारा 16, तो 1/16 प्लस 9 कितना 4। देखो मैं नीचे वाली वैल्यू को सॉल्व कर रहा हूं तो मेरे भाई यहाँ पे मल्टीप्लाई तो सब मल्टीप्लाई पहले सॉल्व हो जाएगा। मल्टीप्लाई 4 चौक 16 और ये कितना हमारा 4 दूने 8 और 1 9, 9/4। जब ये करूंगा 4 चौक 16 तो ये 9/4। अब जब इनका ये लूंगा मैं, इनका एलसीएम लूंगा 16 और 4, दोनों का एलसीएम कितना हमारा 16 आ जाएगा, तो यहाँ पे 16 आ गया हमारा। अब अगर यहाँ पे 16 है तो जैसे को वैसा आएगा हमारा प्लस। यहाँ पे देखो भाई इसको 4 को 16 करने के लिए मैं क्या करूंगा 4 चौक 16, तो नीचे 4 से तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये क्यों करना पड़ता है, क्या करना है, इसका रीजन मैंने बहुत अच्छे से बताया आपको कल। 9 चौक कितना हमारा 36, तो ये 36 हो गया हमारा 9 चौक। अब इसको जब ऐड करूंगा क्लास में तो 36 प्लस 1 कितना 37/16। मतलब आपको क्या निकल के आया क्लास कि जब मैंने ऊपर की वैल्यू को सॉल्व किया तो ये हमारा 9/20 निकल के आया, जब मैंने नीचे की वैल्यू को सॉल्व किया तो हमारा 37/16 निकल के आया। अब आपको कुछ नहीं करना है क्लास, इसको पकड़ो, ये 9/20 था हमारा और ये क्या था हमारा, ये भाई 37 हमारा कितना 16 था। आपको अभी भी ये रूल के बारे में मैंने बताया आपको। अब आपको यहाँ पे इसका इस्तेमाल करना है, तो क्या कर लोगे आप 9 इंटू 16 अपॉन आ जाए आपका 20 इंटू 37, इन दोनों का मल्टीप्लाई आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे क्लास आप लोग, जब इसको सॉल्व करोगे देखो भाई क्या किसका भाग जा रहा है हमारा 4 चौक 16, 4 पंचे 20 और जाए किसी का भाग, तो भाई 37 हमारा प्राइम नंबर, इसका भाग नहीं जाता है और 5 का भाग 9 और 4 में नहीं जाता, तो 9 चौक 36 दोनों का मल्टीप्लाई होगा लास्ट में 9 चौक 36 अपॉन ये देखो भाई 7 5 35 के 5 बचे कितने हमारे 3 और 5 3 15, 15 और 3 18, तो आपका हो जाएगा 36/185। ये आपका फाइनल आंसर बनने को होना। आपको कहां पे मिल रहा है ऐसा, तो ऑप्शन नंबर आपको डी में मिल रहा है।
बराबर। अगर मैं यहाँ पे बात करूं क्लास, यहाँ पे ध्यान दो सभी, ये देखो आपको माइनस का सिंबल मिल गया। अगर यहाँ पे माइनस है, चाहे ऊपर बोलो नीचे बोलो, ऊपर माइनस प्लस कुछ भी मिल जाए क्लास, तो आपको ऊपर वाले को अलग सॉल्व करना, नीचे वाले को अलग सॉल्व करना है। इसका आपको रीजन मिल जाएगा, लेकिन आपकी जो शुरुआत है इसलिए मैं आपको थोड़ा सा समझने के लिए बोल दे रहा हूँ इतना। ये ऐसा क्यों होता है मैं आपको वी बॉर्ड में से बहुत अच्छे समझा के दे दूंगा, बराबर। और इसका मैं बताऊंगा भी, अगर मान लो आपको काटना हो प्लस माइनस में से कैसे काटना है, क्या करना है, मैं इसका भी आपको बताऊंगा आज के क्लास में, सब आपको दूर करवाऊंगा वो सब चीजें, ठीक है। तो इक्वल टू मान लो क्वेश्चन मार्क ले लो हम लोग। अब देखो यहाँ पे भाई ऑफ है, सबसे पहले ऑफ सॉल्व होगा हमारा। तो देखो 5 से 5 कट गया, 3 एक 3, 3 दूने 6, मतलब यहाँ पे कितना बच गया हमारा 1/2। और इसको सॉल्व करूंगा तो 8 ट्रिक 24, 8 ट्रिक 24 और 1 25, मतलब ऊपर का देखो क्लास, ऊपर का मतलब 25/8, और ये माइनस हो रहा हमारा कितना 1/2, माइनस कितना हमारा 1/2। देखो ये कट रहा है 5 से 5 का, 3 एक 3, 3 दूने 6, 1/2 बच रहा हमारा। तो अब 8 और 2 का मैं एलसीएम लूंगा तो कितना हमारा 8 आ जाएगा, तो ये बच गया भाई 25। ओके, इसको बताओ भाई 4 दूने 8, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी 4 से कर लो, ये 4 हो गया हमारा। 25 में से 4 का हमारा कितने, तो ये बन जाए 21/8, 21/8 ये आपका ऊपर की वैल्यू आ जाएगी हमारे, 21/8 आपकी कहां की, ऊपर की वैल्यू आ जाएगी, ऊपर की है। इतनी बात सबको समझ में आएगी। अब मैं क्या करूंगा, नीचे की वैल्यू सॉल्व करता हूं। तो देखो सबसे पहले हमारा फ्रैक्शन, ये ब्रैकेट सॉल्व होगा, है ना, ब्रैकेट सॉल्व होगा। तो जब मैं ब्रैकेट को सॉल्व करने जाऊंगा क्लास, तो देखो इसको ब्रैकेट सॉल्व कर लेता हूं। तो हम देखो इसको, देखो भाई 3 दूने 6 कितना 7/3, ये प्लस 1/5 है ना, 3 दूने 6 7/3, माइनस कितना हमारा, इसको सॉल्व करूंगा मैं 7/10, यहाँ पे प्लस 5 एक 5, 5 और 1 कितना हमारा 6, 6/5। जब क्लास में इसको सॉल्व करूंगा ना, तो हमारा इसका एलसीएम कितना हमारा 10 आ जाएगा। तो इसको 10 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, 5 को 10 बनाने के लिए मैं 2 से मल्टीप्लाई, ये 10 ऑलरेडी है, इसको 2 से, इसको भी 2 से, साइन 2 ने 12, तो 12 और देखो 7 और ये 12, 7 और 12 कितने हो गए हमारे, ये हो जाए हमारे 19। अब देखो यहाँ पे माइनस का साइन है तो क्लास ये माइनस में आ जाएगा हमारा, काय में आ जाएगा माइनस में, क्योंकि ये माइनस का साइन ब्रैकेट के अंदर जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो माइनस में आ जाएगा हमारा। अब देखो यहाँ पे 7/3 प्लस 1/5। ओके, अब जब मैं मान लो इनको सॉल्व करूंगा इनको, तो देखो 3 का 5 का और 10 का, इसका एलसीएम ले लो। तो 3 का और 10 का एलसीएम हमारा कितना 30 आ गया, कितना आ गया हमारा 30। क्लास इसको सॉल्व करो। अब जब ऐसा करोगे भाई 3 को कितने से मल्टीप्लाई करो, 30 हो जाएगा हमारा 10 से, तो ऊपर भी 10 से कर लो, ये कितना हमारा 70 हो गया, प्लस इसको कितने से 6 से, 6 पंचे 30, तो ऊपर भी 6 से कर लो मेरे भाई, ये हो गया हमारा 6, माइनस ये 10 को क्या करो 3 से मल्टीप्लाई, 10 × 3 30 हो गया हमारा, तो ऊपर भी 3 से कर लो, 1 × 2 = 38, 1 × 3 = 57, माइनस 57। अब जब इसको सॉल्व करोगे ना क्लास, समझ रहे भाई, इसका 30, इसका भी 30 बना, इसका भी 30 बना लिया। जब इसको करोगे कितना हमारा 76, बराबर 76 में से भाई 76 में से क्या कर दूंगा 57 में माइनस कर दूंगा, अपॉन कितना हमारा 30 हो जाएगा। क्लास करो बराबर। जब अगर मैं मान लो इसमें से 70 में से 50 का हमारे कितने बचे 20, बराबर ये 6 गए हमारे, तो भाई हमारा कितना 19/30, ये कर दूंगा था हमारा 19/30। क्लास यहाँ पे देखना, अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा 19 कितना हमारा 30 मिल जाएगा। ये बात समझ में आई सबको? ओके, ये बात सबको समझ में आई होगी, बहुत बढ़िया। 19/30, तो देखो मेरे भाई यहाँ पे कितना 21/8 अपॉन में आ जाए हमारा 19/30। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये आ जाए हमारा 21 × 30 अपॉन आ जाएगा हमारा 8 × 19। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा ना क्लास, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये क्या मिल जाएगा भाई मुझे, इसको सॉल्व करूंगा तो भाई देखो इसमें कितना हमारा 2 का भाग जाएगा हमारा, यहाँ पे 4 और यहाँ पे कितना 15, ये आ जाए हमारा। तो करो, अगर 19 दूना 38, 19 दूना 38, 19 57, 19 76, 76 हो जाए हमारा नीचे में। अब देखो ऐसे ऑप्शन कहां पे मेरा आपको, जहां पे 76 एक ही ऑप्शन है ऐसा, वैसे तो आप आंसर ऑप्शन नंबर 1 मार सकते हो। और इसको देखो 15 × 1 = 15, 5 हाथ का 1, 15 दूने 30 और 1 31, मतलब 315/76 आपका फाइनल आंसर बन जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको 1 में मिल रहा है। साक्षी राठौड़, गुड इवनिंग मैम, कैसे हो आप? ये बात समझ में आएगी सबको, ये पहली वाली टर्म और ये हमारी सेकंड वाली टर्म। पहली वाली ऊपर वाली टर्म को सॉल्व किया तो हमारा 21/8 आ गया, और नीचे वाली टर्म को जब मैंने सॉल्व किया तो ये हमारा कितना आया था, ये आया था हमारा 19/30,
बराबर। तो मैंने दोनों टर्म को मिला दिया, फिर ये 21/8 और ये हमारा 19/30। इसका क्या होगा मैंने समझा था, ऊपर वाले का नीचे वाले का ऊपर वाले के साथ में मल्टीप्लाई और इसका इन दोनों का मल्टीप्लाई, बराबर। ये क्यों होता है मैंने इसका रीजन भी आपको बताने की पूरी कोशिश की क्लास। ओके, अब मैं भागता हूं सामने, ठीक है। ये एक और क्वेश्चन है क्लास आपके सामने। एक बार पहले मैं चाहता हूं कि एक बार सब लोग ट्राई करो इसको, फिर हम लोग सब साथ में मिलकर ट्राई करेंगे। ओके, देखो भाई, ये मत सोचना कि मान लो क्वेश्चन इजी लग रहा है, ये लग रहा है। देखो एग्जाम में भी ना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते। आपको इन्हीं क्वेश्चन को ना क्या होता है, बहुत फास्ट तरीके से बनाते आने को ना, बराबर। एग्जाम में ऐसा नहीं कि मान लो आपकी जान ले ले ऐसे क्वेश्चन डालते हैं, ऐसे नहीं भाई। आपको डुएबली क्वेश्चन डालते हैं, बराबर। अगर आप मान लो प्रीवियस ईयर के मान लो सिंपलीफाई के क्वेश्चन देखोगे ना, तो ये भी आपको ये लगेंगे, टफ लगेंगे उनके सामने। इससे भी इजी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर में आते हैं, बराबर। तो मेरे भाई आपको एकदम ये नहीं करना है। देखो जहां सिलेक्शन बता किस किस का नहीं होता है, बता दो आपको, जो एकदम सिर्फ ज्यादा टफ 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 पढ़ना शुरू करता है, बराबर। सिर्फ अगर मान लो आप टफ 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 ही पढ़ोगे ना, तो क्या होता है, मान लो आपकी मेंटालिटी वैसी बन जाती है, आप हर क्वेश्चन को ना एकदम टफ की भावना से देखते हो। तो वो इजी क्वेश्चन भी ना आप मान लो उसी मेंटालिटी के साथ में सॉल्व करते कि इसको बहुत ज्यादा समय लगने वाला है, या फिर इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगने वाला है। कभी कभी कोई क्वेश्चन आता है जिसमें इतनी दिमाग की आपको जरूरत होती ही नहीं है, बराबर। और ये सब हमको कहां से अनुभव आता है, मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व कर करके, बराबर। एग्जाम के क्वेश्चन देखना आप लोग मॉक लगा जाओ, मॉक से आपको अच्छा खासा अनुभव आता है कि मान लो हमको किस लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में अंदर में आते हैं। जो भी आप मॉक देते हो ना, ध्यान रखना 80% वैसे का वैसे ही पेपर आपका रियल पेपर में आता है। जिस तरह की मान लो मॉक रहती है आपकी, 80% 20% का चेंजेस हो सकता है, वो तो रहता ही है हमेशा, बराबर। लेकिन 80% बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो अगर आप मॉक कंटिन्यू देते रहते तो आपको समझ में आता है कि मान लो किस लेवल के सवाल एग्जाम के अंदर में आ सकते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देने की कोशिश करना कि अगर मान लो आपने वो पेपर दिया होता तो आपका क्या स्कोर रहा होता, आपका क्या सिलेक्शन के चांसेस बन रहे थे, ये आपको वहां से बहुत अच्छे समझ में आता है। तो इसलिए कोई भी एग्जाम का ना प्रीवियस ईयर पेपर जरूर देने के, बराबर। जिस भी एग्जाम की अगर मान लो आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, कोई भी एग्जाम, तो उससे ना आपका सबसे फर्स्ट स्टेप हमेशा यही रहने को ना कि मान लो आप क्या करो भाई, लास्ट ईयर का उसके पेपर दो, लास्ट 1 2 3 साल के उसके पेपर देना, तो आपको उस एग्जाम की लेवल समझ में आती है। प्री और मेंस दोनों टाइप के पेपर आपने देखना को ना उसके, बराबर। कि चलो प्री का पेपर तो मैं निकाल रहा हूं, मान लो मैं सॉल्व कर रहा हूं तो बन जा रहा है, तो इसका क्या मेंस लेवल की मेरी पढ़ाई है क्या, ये सब आपने देखने को ना उसका। और ये सही स्ट्रेटेजी होती है अपने आप को मान लो देखने की कि अच्छा नेक्स्ट ईयर से। और देखो जब भी ना ध्यान रखना, पेपर ना एकदम बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंजेस नहीं आते। ऐसा नहीं कि मान लो इस साल का पेपर ऐसा था, अगले साल का बहुत ही अलग आएगा, नहीं। हर पेपर के अंदर में 10-5% का चेंजेस होता है, उससे ज्यादा चेंजेस नहीं होते। आपके आंकड़े चेंज होंगे, लैंग्वेज आपकी सेम मिलेगी आपको इसकी, बराबर। क्वेश्चन तो हुए सेम नहीं दे सकते, लेकिन ध्यान रखना आपकी लेवल ना सिर्फ 5-10% से इंक्रीज होती है, उसके अलावा नहीं होती है। तो ये 5-10% के लिए 90% को कभी नहीं छोड़ना। इसलिए पहले ना हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के देखने का। ओके, सोनाली का आंसर आया इसका 7। आ जाओ इसको देखते हैं अभी हम लोग। देखो जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या आ जाए भाई, यहाँ पे 14 का भाग जाता है कि इसमें 14 दूनी 28, 14 3 बचा 14 56, 14 5 70, 14 7 44, 14 7 28, 14 8 112, 14 9 126। अरे ये तो 9 टाइम जा रहा है भाई। तो ऊपर क्या बचा हमारा 9 इंटू क्वेश्चन मार्क माइनस ये 7 3 21। ओके, अपॉन में देखो यहाँ पे हमारा क्या है 8 का स्क्वायर, ये 64 हो गया हमारा, माइनस यहाँ पे करो भाई 7 सकम 42 माइनस 42 हो गया हमारा, और ये प्लस 20 इक्वल टू आपका क्या 1 आ जाएगा, इक्वल टू आपका 1 आ गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 64 में से 42 माइनस कर दो। जब ये करोगे 6 में से 4 गए आपके 2 बचे, 4 में से 2 गए आपके 2 बचे, प्लस हमारा कितना 20। अब जब इसको सॉल्व करोगे क्लास आप लोग, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये कितना हमारा, ये आ गया हमारा 9 इंटू क्वेश्चन मार्क माइनस 21। ये देखो ये इधर जाके मल्टीप्लाई कर देगा इसको। अभी एक से मल्टीप्लाई तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इन दोनों के एडिशन कर दो, बराबर, समझ रहे हो ना। तो 22 और 20 इसके एडिशन करूंगा तो मेरा कितना 42 बन जाएगा, 42। अब बता ये माइनस, देखो भाई माइनस में 21 इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि ध्यान रखना इक्वल टू के इधर कभी भी जाएगा सिंबल चेंज होगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस, सेम मल्टीप्लाई का डिवाइड और डिवाइड का मल्टीप्लाई होता है। ओके, तो 9 इंटू क्वेश्चन मार्क इक्वल टू क्या हमारा 42।
42 ये प्लस 21 आ जाएगा हमारा। जब इसको सॉल्व करोगे 9 इंटू क्वेश्चन मार्क इक्वल टू कितना हमारा, इन दोनों के एडिशन करो तो 4 और 2 6, ये हमारा 63 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 9 7 63, ये 7 आपका आंसर बन जाएगा इसका। 9 7 63 ये आपका 7 इसका आंसर बन जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको कहाँ पे मिल रहा है, डी में मिल रहा है। अब आपके धीरे धीरे मेरे भाई हाथ इसके ऊपर बैठ रहे होंगे, ठीक है। आ जाओ, देखो क्लास, ये इस तरह के मान लो आपको फ्रैक्शन के क्वेश्चन, इस तरह के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम के अंदर में। तो देखते भाई इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बना सकते हैं। 1 मिनट का पहले आपके लिए समय दे रहा हूं मैं, आप पहले देखो मेरे भाई, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना बड़ा ही आसान होता है। पहले मैं आपको एक बार सॉल्व करके दिखाता हूं, फिर मान लो इसके स्टेप बाय स्टेप मैं आपको लिख के भी समझाऊंगा। देखो मैं थोड़ा इसको मैंने बड़ा कर दिया ताकि मैं आपको क्लियरिटी के साथ में समझा सकूं कि ये कैसा सॉल्व करना। आपको क्लास ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करने जाओ तो नीचे सॉल्व करना मेरे भाई। कहां सॉल्व करोगे, नीचे से। चलो सबसे पहले इस वाली वैल्यू को देखो, इतनी वाली वैल्यू को, सिर्फ इसको। तो 5 1 5, 5 और 6 कितना हो गया हमारा, तो बन जाएगा 11/5। मतलब आपने इसको सॉल्व किया था हमारा कितना, 11/5। ये आपको आता ही है इसको सॉल्व करना, इसके लिए इतनी कोई भारी मंतर नहीं है, ये बात आपको आती है। अब आपको क्या करना है क्लास, आपका ये 5 इधर जाएगा मेरे भाई मल्टीप्लाई करने के लिए, यानी 1 इंटू कितना 5 हो जाएगा, ये 1 इंटू 5। तो मेरे भाई नीचे की चीज ऊपर चली गई, तो ये 5 यहां से कैंसिल हो गया। अब देखो ये भाई आपको पता है यहाँ पे हमारा 11 आ चुका है। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो देखो फिर से आपको वही तो बन गया, ये क्या बन गया, ये 4 + 5/11, यही बात बन गई आपकी फिर से। ये जब इसको सॉल्व करोगे देखो अक्रम चौक 44 यानी 44 + 5, 44 + 5 कितना आ जा हमारा, ये आ जा 44 + 5 49। और अब देखो अब ये 11 हमारे ऊपर जाएंगे। अब जैसे ही 11 इसको मल्टीप्लाई करने के लिए अब क्या हो गया भाई, यहाँ पे अगर इस इक्वेशन को देख पा रहा हूं मैं, इतनी इक्वेशन को देख पा रहा हूं, तो मुझे क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है मुझे 3 प्लस कितना मिल रहा है मुझे, ये 11 बाय ये मिल रहा है भाई 49, ये मिल गया मुझे। अब जब क्लास इसको सॉल्व करूंगा मैं, इसको सॉल्व करूंगा अभी मैं यहाँ पे, तो क्या हो जाए हमारा ये 49 इंटू 3। चलो थोड़ी देर के लिए इसको भाई 50 पकड़ लो, 50 इंटू 3 150 में भाई एक मतलब 3 कम कर लो, कितना 147 और प्लस 11, 147 + 11 कितना आ जाए हमारा भाई, 147 + 11 कितना आ जाए हमारा 158, कितना 158 हो गया। तो मेरे भाई यहाँ पे आ जाए हमारा 158। अब मेरे भाई 49 हमारा ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई करने के लिए 49, तो हमारा हो जाएगा 49/158, जो सोनाली ने आंसर किया है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा, ई बन जाएगा। देखो आ गया हमारा, देखो लेकिन उतने अच्छे से आपको समझा नहीं होगा, तो इसलिए मैं एक बार और रिपीट करता हूं, फिर इसकी स्टेप लिख देता हूं आपको। देखो भाई यहां के यहां कैसे सॉल्व करना है, इसको एक बार और समझाता हूं क्लास में। देखो भाई 5 1 5, 5 और 6 11, ये 11, तो ये 5 अब ऊपर चल जाएंगे हमारे, तो यहाँ पे 1 के जगह पे 5 हो गया। अब देखो अक्रम चौक 44 + 5 कितना हमारा 49, तो ये कट के हमारा आ गया 49/11। अब ये 11 हमारे ऊपर चल जाएंगे, तो यहाँ पे 11 हो गया हमारा। अब यहाँ पे करो 49 इंटू 3 147 + 11 कितना हमारा 147 + 11, तो ये हो गया 158, मतलब यहां तक आ गया हमारा 158। अब क्लास हमारे 14 ऊपर चल जाएंगे, तो ये 49/158 आपका आंसर आ जाएगा। ये बात समझ में आई क्या? अच्छा देखो YouTube पे आपको इसके ऊपर ट्रिक भी मिलेंगी, ये भी मिलेंगे मेरे भाई, लेकिन ध्यान रखना वो 1 रहा तब लगता है वो, बराबर। ये भाई आप सब पे लगा सकते हो, ये आप हर एक के इसके ऊपर लगा सकते हो इसको। जिनको नहीं समझ में आएगा उनके लिए मैं स्टेप लिख के बता रहा हूं मेरे भाई। मैं नहीं चाहता हूं कि मान लो अपने क्लास में कोई भी आया तो उसका टाइम खराब हो, कि मान लो उसको समझ में ना आए। तो देखो मैं एक बार क्लियरिटी देने की कोशिश करता हूं। हमारा क्वेश्चन है मेरे भाई 1/, ये हमारा 3 + 1/, ये 4 + 1/, ये आ गया भाई हमारा 5 1 5, 5 और 6 11/5, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट स्टेप क्लास हमारी ये होगी कि ये 5 हमारा ऊपर मल्टीप्लाई करने जाएगा, तो 1/3 + 1/4 प्लस ये हो गया हमारा 5/11, ये आ जाएगा हमारा। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाए हमारा, ये पहला हो गया हमारा, ये नेक्स्ट हो गया हमारा, ये हमारा थर्ड नंबर पे। देखो इसको जब सॉल्व करूंगा तो 1/, यहाँ पे 3 प्लस यहाँ पे कितना हमारा अक्रम चौक 44 और 5 कितना हमारा, तो ये 1/, कितना अक्रम चौक 44 और 5 कितना हमारा 49,
बाय 11। जब इसको सॉल्व करोगे क्लास तो हमारा कितना, ये इधर जाएगा, तो 1/3 प्लस 11/49 ये आ गया हमारा। तो जब इसको सॉल्व करो 49 इंटू 3 कितना हमारा 157, 157 प्लस 11 तो ये आ जाए हमारा 158/49। तो मेरे भाई 49 ऊपर चल जाएगा आपका, तो यहाँ पे 49/158 ये आपका ऐसा फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लास ये हो गया आपका बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। पहले आपने इसको सॉल्व किया, फिर ये चीज भाई हमारी बराबर, इसको सॉल्व करके ये यहां से ऐसा, फिर इसको फिर इसको फिर इसको। आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आंसर नहीं आया किसी का भी, इतना डिफिकल्ट था नहीं भाई। चलो इधर रहने दो अभी। यहाँ पे क्या 4 1 4 और एक कितना 5, ये भाई 5, ये 4 ऊपर जाएंगे अभी हमारे, तो ये 4 हो गया हमारा। अब 5 3 15, 15 और 4 कितने हमारे 19 हो गए। अब ये 5 ऊपर जाएंगे, तो ये 5 हमारे यहाँ पे रह गए। अब भाई 19 दूने कितना 38, 19 दूने 38, 38 प्लस 5, अगर 38 प्लस 5 करूंगा कितना हमारा, तो ये आ जाए हमारे 43/19। मतलब नीचे का पार्ट सॉल्व करके हमारा कितना 43/19 आ रहा है। यहां तक का पार्ट सॉल्व करके हमारा 43/19 आ रहा है। अब क्लास मैं ऊपर वाले को सॉल्व करूंगा, करो 5 3 15, 15 और 4 कितना आ जाए हमारा, ये 15 4 19/5 ये हो गया। अब मेरे 5 ऊपर जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई करने 1 की जगह 5 आ जाएगा, है ना। अब देखो 19 दूने 38, 38 और 5 फिर से मेरे भाई हो जाएगा 43/19। तो क्लास यहाँ पे क्या हो गया, ऊपर 43/19 नीचे 43, तो ये कट जाएगा मेरे भाई। आपका आंसर कितना बन जाएगा 1। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर बन जाएगा इसका। ये बात समझ में आएगा क्लास, एक बार मुझे हाँ ना में जवाब दो, ये बात समझ में आएगी सबको। आओ भाई इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। देखो आपको पता है वी बॉड मास की इसमें इज्जत किसको मिलती है भाई, ऑफ को मिलती है। यहाँ पे देखो डिवाइड भी है, ऑफ भी है और ये ब्रैकेट भी है हमारा। तो आपको पता होगा वी बॉड मास का रूल, है ना। वी बॉड मास का आपको रूल पता होगा कि मेरे भाई वी मतलब होता है सबसे पहले तो बार, वेनाकुलम बोलते हैं वैसे अंग्रेजी इनको, इसको बोलते हैं हम लोग बार, है ना। उसके बाद में बी मतलब होता है मेरे ब्रैकेट, नेक्स्ट नंबर लगता है हमारा ब्रैकेट का। उसके बाद में ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, एडिशन और बाद में हमारा सब्ट्रैक्शन आता है, बराबर। तो ये बात आपको मैं समझाऊंगा और कल के क्लास में हम लोग रूट सॉल्व करेंगे, उसके बाद में हम इसको पढ़ेंगे, बराबर। फिर मैं आपको बहुत अच्छे से सिंप्लीफिकेशन कवर अप करवा के दे दूंगा। आ जाओ एक बात देखो यहाँ पे, तो आपको पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ब्रैकेट को करो 8 1 8, 8 और 6 कितने हो गए हमारे 14, तो ये हो गया भाई 14, बराबर। ये ऑफ है तो हमने ऑफ लिख लिया भाई, ये हो जाए हमारा 3/7 और यहाँ पे 1 डिवाइड बाय। ध्यान में रखना सबसे पहले भाई ऑफ की चलेगी फिर डिवाइड की। तो सबसे पहले अगर मैं इसको सॉल्व करूँ ना क्लास, देखो 7 1 7, 7 दूने 14, तो हमारा कितना है 3 दूने 6, तो 1/, ये कितना 3 दूने कितना हमारा 6 आ गया। तो मैं इसको एक लिखने का तरीका 1 डिवाइड बाय 6, इसको लिखने का तरीका ये भी है 1 डिवाइड बाय कितना 6, बराबर। ये भाई ऐसा लिखने से मैं फ्रैक्शन में भी लिख सकता हूँ इसको, तो बिल्कुल मैंने इसको इस तरह से लिख लिया। प्लस अब इसको सॉल्व करो, देखो यहाँ पे डिवाइड वाला साइन है, बराबर। जब अगर यहाँ पे डिवाइड वाला साइन है तो यहाँ पे डिवाइड को कन्वर्ट करना होगा मल्टीप्लाई में, तो मेरे भाई ये 25 हमारा ऊपर जाएगा और अपॉन कितना 7 आ जाएगा नीचे। ये बात समझ के ला, यहाँ पे अगर डिवाइड हो, यहाँ पे अगर डिवाइड हो तो जब अगर मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो ना, तो मेरे भाई न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में हो जाएगा। ये बात समझ के चलना। जब इसको सॉल्व करूंगा क्लास में 5 5 कितना 25, तो ये बन गया हमारा, ये देखो हमारा इसको जब सॉल्व करेंगे भाई, एक मिनट, इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग, यहां पे ध्यान रखना माइनस में 14/14 मतलब ये कितना 1 हो जाएगा भाई। 14 से 14 को डिवाइड कर रहा मतलब कितना हमारा 1 हो जाएगा, सीधी सीधी बात है, बराबर। ब्रैकेट पैक कर देता हूं मैं, तो देखो यहाँ पे 1/6 प्लस, अब जब इसको सॉल्व करूंगा मैं तो कितना हमारा ये भाई 5 × 1 कितना हमारा 5, 5/7 यहाँ पे -1। ओके जब इसको सॉल्व करोगे क्लास, देखो क्योंकि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, ब्रैकेट सॉल्व मतलब ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू पहले सॉल्व होगी, बाद में वो बाहर निकलेगा। एक बात समझ के चलना। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 1/6, यहाँ पे देखो 7 1 7, 7 में से 5 गए, कितने बचे हमारे -2/7। अब आप बोलोगे ये कैसा, क्योंकि मेरे भाई प्लस है, ये प्लस से अंदर जाएगा मल्टीप्लाई, ये देखो ये 7 1 7, बराबर। तो ये हो जाए हमारा 5 - 7 डिवाइड बाय 7 था हमारा, तो 5 में से ये 7 गए हमारे, कितने -2 बचेंगे, बराबर। ये आ गया भाई -2/7, और ये प्लस इंटू माइनस जब भी करेगा तो हमारा प्लस इंटू माइनस का हमारा माइनस ही होता है हमेशा।
तो भाई 1/6 माइनस 2/7, जब इसको सॉल्व करोगे तो इन दोनों का क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा, क्योंकि ये प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर का मेरे भाई मल्टीप्लाई के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है क्या निकालने के लिए, एलसीएम निकालने के लिए। तो करो 7 सकम 42 42 हो जाएगा हमारा। तो मेरे भाई यहाँ पे इसको 7 से, तो इसको इतना 6 से कर लो, क्योंकि देखो 7 सकम 42, यहाँ पे 7 सकम 42, तो अगर इसको 6 से किया तो ऊपर भी 6 से, साइन दोनों कितना 12 आ जाएगा। ओके, और इसको 7 से किया तो ऊपर भी 7 से कर लो, यहाँ पे 7 आ जाएगा हमारा। तो भाई 12 में से 7 गया हमारा कितने, ये -5 बाय कितना 42, ये आपका आंसर बन जाएगा। -5/42 इसका फाइनल आंसर बन जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कहां पे आपको 1 में मिल रहा है। ये बात समझ में आएगी भाई सबको। देखो एक बार, सबसे पहले हम लोगों ने इसको सॉल्व किया, 8 1 8, 8 और 6 कितना 14, ये आ गया हमारा। उसके बाद में भाई यहाँ पे ऑफ था तो पहले इसको मैंने सॉल्व किया, तो ये हमारा 2 3 2 ने कितना 6, तो मेरे भाई 1/6 मिल गया। इसको लिखने का हमारा ये भी टेक्निक है, ये मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, इसको लिख दिया मैंने। यहाँ पे भाई 1/5 डिवाइड का मल्टीप्लाई में कन्वर्जन कर लिया, तो ये 25 ऊपर 7 नीचे, 5 का भाग 5 5 25, ये कितना 5/7, ये 5/7, और ये कितना हमारा माइनस में 1। क्यों माइनस में 1, क्योंकि 14 14 को डिवाइड करूंगा 1 मिल जाए मुझे। जब इसको सॉल्व करूंगा 7 1 का 7, 7 में से 5 का हमारा कितने -2/7, ये मिल गया -2/7। अब आपको पता है क्लास की यहाँ पे 1/7 और यहाँ पे -2/7, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा 1/6 -2/7, तो ये मेरे भाई इन दोनों का मल्टीप्लाई 7 सकम 42, ये 7 से इधर हो जाएगा और ये साइन दोनों कितना 12, तो भाई 12 में से 7 गया हमारे कितने -5/42, ये आपका फाइनल रिजल्ट बन जाएगा। आशा करता हूं ये मेरी बात सबको समझ में आई होगी अच्छे से। आ जाओ, देखो मेरे भाई, अगर आप इसको सॉल्व करोगे, आपको पता है, देखो जब आप मैं ब्रैकेट की बात करता ना, ब्रैकेट में 3 टाइप के ब्रैकेट आते हैं। ब्रैकेट में हमारे कितने 3 टाइप के ब्रैकेट आते हैं। एक होता है हमारा राउंड ब्रैकेट, एक होता है हमारा भाई स्क्वायर ब्रैकेट, और एक होता है हमारा कर्ली ब्रैकेट। लेटेस्ट में क्या होगा ना, इसको ब्रैकेट नंबर 1 बोलते हैं हम लोग, इसको ब्रैकेट नंबर 2 बोलते हैं, इसको ब्रैकेट नंबर 3 बोलते हैं। लेकिन पहले क्या होता था, पहले इसको ब्रैकेट नंबर 2 बोलते थे, इसको ब्रैकेट नंबर 3 बोलते थे। इसलिए किसी किसी प्रॉब्लम में भाई ये पहले आ जाता, ये भाई बाद में आता है, ये पहले आ जाता है। जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे, देखो कर्ली ब्रैकेट में था, फिर हमारा होता है स्क्वायर ब्रैकेट है, बराबर। तो भाई पहले इसको हम लोग क्या मानते थे, फाइनल मानते थे, और इसको सेकंड मान रहे हैं अभी, बराबर। ये फाइनल मानते थे इसको, और ये सेकंड पे रहता था, अभी ये सेकंड पे रहा है, ये फाइनल पे रहता है। तो कहीं कहीं ये इंटरचेंज होता है, इसका ज्यादा टेंशन लेना। ब्रैकेट को सिर्फ हमेशा ध्यान रखना कि अंदर से बाहर की ओर सॉल्व करना, यही बात ध्यान में रखना, बराबर। अब जब अंदर से बाहर की ओर देखोगे मेरे भाई, ये वाली बात, यहां से ये वाले ब्रैकेट को पहले सॉल्व करोगे आप लोग, ये वाले ब्रैकेट को पहले सॉल्व करोगे। अब जब इसको सॉल्व करोगे, और एक बात और ध्यान रखना, जिसके सर पे भी बार होना मेरे भाई, उसको ऐसा समझना उसके ऊपर ब्रह्मा का हाथ है, जिसके ऊपर ही वार होगा मेरे भाई। इसलिए वो हम लोग बोलते हैं वी बॉड मास। वी बॉड मास में ध्यान रखना क्लास, सबसे पहले बार वाला सॉल्व होता है, सबसे पहले बार वाला सॉल्व होता है। और बार वाला सॉल्व करना है कुछ बड़ी बात नहीं है। बार वाला सॉल्व कैसे होता है मैं बताता हूं आपको। जैसे मान लो अगर मैं यहां पे बोल दूं 5 + 3 इसके ऊपर बार, तो मतलब कुछ नहीं, 5 और 3 8 हो गया, सॉल्व हो गया ये। अगर मैं यहाँ पे 5 × 6 बोल दूं और मेरे इसके बार लग दूं, मतलब 7 पंचे 30, मतलब बस इतना ही बोल रहा था कि मुझे सॉल्व कर दो पहले। बाकी जो ऑपरेशन यहाँ पे रहेगा ना, मल्टीप्लाई तो प्लस है तो प्लस रहेगा, मल्टीप्लाई तो मल्टी, जो ऑपरेशन आपका वही रहेगा। सिर्फ ये बोलता है कि मुझे प्रेफरेंस दो, मुझे पहले सॉल्व करो, ये बोलता है वो सिर्फ। आ जाओ, जब इसको सॉल्व करोगे क्लास, तो यहाँ पे देखो ये बार भाई इसके यहाँ से इधर है, मतलब इन्हीं नंबर पे है, तो इन्हीं नंबर पर पहले इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो करो बरा, इसको सॉल्व करूंगा भाई, तो 2 का मल्टीप्लाई इधर, ये 2 हो गया हमारा, 3 का मल्टीप्लाई इधर हो जाए हमारा, ये 3 हो जाएगा, और इन दोनों का क्रॉस में आपस में मल्टीप्लाई, 3 दूने 6। देखो क्लास, जब भी मान लो नंबर अगर डिफरेंट हो, हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस भी बोलते हैं इसको। जैसे मान लो 3/5 प्लस मान लो 4/7, इसको मुझे सॉल्व करना है भाई, दोनों प्राइम नंबर है, इन दोनों का एलसीएम भी क्या, दोनों का मल्टीप्लाई आने वाला है, तो हम लोग इसको क्रॉस भी बोलते हैं। 7 3 21, इसको बोलते हैं 5 4 20, और यहाँ पे 7 5 35। तो मेरे भाई इनमें भी दोनों में कुछ कॉमन नहीं निकल रहा, तो मैं क्रॉस ही कर रहा हूँ, ठीक है। ये बात होती है, ये बात आपको पता होगी, नहीं पता होगी तो मैंने बता दी एक बार। देखो भाई, इन दोनों करूंगा, 3 और 2 कितना हमारा 5, 5/6, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, और यहाँ पे 5/6, ये मेरे भाई यहाँ पे आ गया प्लस, ये हो गया 1/4, और यहां से आपका कर्ली ब्रैकेट शुरू हुआ, और यहाँ पे मैंने इसको खत्म कर दिया, ये स्क्वायर ब्रैकेट। यहाँ पे देखो भाई, कर्ली ब्रैकेट के बाहर प्लस लगा है, 1/5 लिख दिया मैंने, माइनस यहाँ पे ब्रैकेट कंप्लीट, ये 9/20,
अब देखो जब इसको सॉल्व करोगे क्लास, तो देखो ये क्या हो गया हमारा, ये प्लस ये माइनस, तो ये कैंसिल हो गया हमारा, कैंसिल मतलब जीरो मिल गया आपको। तो यहाँ पे क्या बच गया हमारा 1/4 सिर्फ। यहाँ पे भाई प्लस का ही सिंबल है, जब भी ब्रैकेट को खोलते हो ना यहाँ पे सिंबल देखना कि सिंबल का आएगा, प्लस का है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो है वही रहेगा। तो ये जब खोलूंगा मैं तो 9/20 माइनस, यहाँ पे ध्यान रखना ये देखो भाई 1/5 प्लस 1/4। ओके, जब इसको सॉल्व करते हैं भाई फिर से वही बात, 4 और 5, देखो 4 1 4, यहाँ पे 4 1 4, यहाँ पे देखो 4 टाइम, तो भाई इधर 4 आ जाएगा, इधर 5 1 5, इन दोनों का मल्टीप्लाई 5 चौक 20, तो ये कितना हमारा 9/20। और देखो जब इसको खोलूंगा ना यहाँ पे माइनस है, तो ये भाई ये प्लस का हमारा माइनस माइनस हो जाएगा हमारा, ये 9/20, तो 9/20 ये कट जाएगा हमारा कितना 0। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका 0 आ रहा है ये। आओ मेरे भाई इसको देखते हैं हम लोग। देखो इसको सॉल्व करने के लिए कोई कोई बहुत दिमाग लगाता है मेरे भाई, कोई को कुछ भी लगाता है, कोई डायरेक्ट ऐसी आंसर दे देता है। अब वो ऐसे क्यों दे पाता है, एक बात ध्यान रखना, कभी भी अगर लास्ट में रेशियो हो, फ्रैक्शन हो, या फिर मेरे भाई काय में परसेंटेज में कभी पूछा हो, तो लास्ट में कभी भी ऑप्शन आपको रेशियो में, फ्रैक्शन में या फिर परसेंटेज में दिया हो, इनको बोलते हैं हम लोग कंपैरेटिव वैल्यू। क्या बोलते हैं हम लोग, कंपैरेटिव वैल्यू। कंपैरेटिव वैल्यू मेरे भाई आपको जरूरी नहीं कि मान लो उसकी ओरिजिनल वैल्यू होना, कंपैरेटिव वैल्यू में आपको उसका रेशियो भी चल जाएगा। बात समझ रहे हो, वैल्यू का आपका रेशियो भी चल जाता है, उससे भी आपका आंसर निकल के आता है, ध्यान में रखना। तो इसलिए ध्यान में रखना, जब भी कंपैरेटिव ज्यादा हेडेक लेने की कोई जरूरत नहीं है आपको। आप क्या करो भाई, यहाँ पे देखो उन्होंने क्या दिया है, इफ 5x = 9y देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू निकालो बोलते, बराबर। तो अगर इसको सॉल्व करोगे, यहाँ पे देखो 5x = क्या आ गया हमारा 9y, तो जब इसको सॉल्व करोगे x/y, यहाँ पे देखो ये कितना हमारा 9 कितना हमारा 5 हो जाएगा। आप बोलोगे ऐसा कैसे, देखो ये ऐसे है क्योंकि ये देखो ये यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, तो भाई y किसी को मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में आएगा वो। बात समझ रहे हो, क्योंकि अगर भाई इधर मल्टीप्लाई की चीज अगर इधर जाएगी डिवाइड में जाएगी, तो भाई ये इधर डिवाइड में आएगा। और देखो ये इधर मल्टीप्लाई इधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, ये ऐसा। और मेरे भाई अगर मान लो एकदम ही आपको सस्ता चाहिए, आपको इतना दिमाग नहीं लगाना ऐसे केस में, तो बस एक बार एकदम सस्ता तरीका बताता हूं आपको मैं। क्या करना, x के सामने जो मिल रहा है x की वैल्यू है डायरेक्ट, x के सामने कौन मिल रहा है आपको y, तो भाई ये 9, तो x की वैल्यू 9, और y के सामने कौन मिल रहा है आपको 5, तो y की वैल्यू 5 भाई, बस सीधा सीधा इतना ही दिमाग लगाना। x के सामने अपना 9 मिल रहा है तो x की वैल्यू 9, y के सामने आपको 5 मिल रहा है तो y की वैल्यू 5, बात खत्म। ओके, अब देखो मेरे भाई ये कंपैरेटिव वैल्यू की ओरिजिनल वैल्यू नहीं, कंपैरेटिव वैल्यू, रेशियो मतलब कंपैरेटिव वैल्यू होता है, ध्यान रखना। अब जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा भाई, यहाँ पे देखो x की वैल्यू पुट करो, तो 9 चौक 36, भाई x की जगह रख दूंगा ना मैं इसको 4x की जगह, तो रखो मेरे भाई x की जगह x की वैल्यू मिल गई 9 चौक 36, 9 चौक 36 माइनस y की जगह y की वैल्यू रखो, कितना हमारा 5 3 15। क्लास फिर से वैल्यू तो हमारी जैसी की वैसी है, ये 36 प्लस हमारा 15, ये रख दो भाई। जब मैं 36 में से 15 निकाल दूंगा, कितने बचेंगे हमारे, तो ये बच जाए हमारे 21 अपॉन, इन दोनों की एडिशन करो, ये 40 6 40 1 का 51, ये हो गया हमारा, है ना। अब जब इसको करूंगा 3 7 21, 3 1 3, 3 7 21, यानी 7/17, ये आपका ऑप्शन बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लास ये बात समझ में आई क्या सबको, बोलो मेरे भाई ये बात समझ में आई क्या। आओ यहां पे देखो भाई 7 + 5 कितना हमारा 12 माइनस, यहां पे देखो भाई अब ये ब्रैकेट को अगर सॉल्व करूंगा मैं, ब्रैकेट को जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना 3/2, क्योंकि डिवाइड को मेरे भाई मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, मैं आपको समझा चुका हूं, और ये हमारा 1/4, ये लिख दिया मैंने। यहाँ पे ऑफ है तो हमने ऑफ ले लिया, यहाँ पे कितना हमारा ये 2/7 है, ध्यान रखना, मतलब पहले जैसे ही ब्रैकेट सॉल्व होगा उसके बाद में ऑफ सॉल्व हो जाए हमारा, प्लस जब इसको सॉल्व करोगे क्लास, तो यहाँ पे देखो ये कितना हमारा ये 7, क्योंकि मेरे भाई मल्टीप्लाई दोनों का, तो 7 1 7, क्योंकि 7 ना इधर 16 से कट रहा है 2 से कट रहा है, तो फिर नहीं कट रहा था मेरे भाई मल्टीप्लाई हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचता है फ्रैक्शन में। अगर भाई कट रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कट रहा था फिर मल्टीप्लाई हमारा लास्ट ऑप्शन बचता है, 7 1 7, और यहाँ पे कितना 16 दूने 32। एक बात ध्यान रखना क्लास, जब भी ये जहां पे आपको डिवाइड आ गया, मल्टीप्लाई आ गया, ये सब आ गया ना, तो प्लस और माइनस ना सिर्फ मान लो एक कंजंक्शन का जैसा काम करता है, मतलब दो टर्म को जोड़ने का काम करता है। जैसे ध्यान रखना, ये टर्म को जोड़ने का काम सिर्फ आपको कौन कर रहा है, प्लस कर रहा है। ये देखो ये टर्म को जोड़ने का काम आपका कौन माइनस कर रहा है मेरे भाई, बात समझ रहे हो क्या। तो बस ये टर्मों को जोड़ने का काम करता है एक तरह से आपका ये।
अब जब इसको सॉल्व करोगे तो भाई ये देखो यहाँ पे भी आपका कुछ नहीं कट रहा ना, 3 का भाग इससे जा रहा है, इससे जा रहा है ना, इससे नहीं जाएगा तो हमारा 3 1 3, तो ये 12 माइनस, अब मेरे भाई ये देखो 12 माइनस कितना हो जाए हमारा ये 3/4 दूनी कितना हमारा 8 आ जाएगा। अब ये ऑफ है तो ऑफ जैसे का वैसा यहाँ पे 2/7 प्लस 7/32 हो जाएगा हमारा, बराबर। ये भाई इसको खोल दिया मैंने, ये माइनस था तो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, ओके। और ये 4 दूनी कितना हमारा 8 नीचे आ गया, ये 2/7। अब देखो इससे क्या क्या कट सकता है हमारा, जब इसको काटूंगा तो 2 का भाग जाएगा हमारा इसमें, ये 4 आ जाएगा हमारा। और कुछ कट्टा है क्या, तो कुछ नहीं कट्टा भाई, 3 का वगैरह। तो ये 12 माइनस ये कितना हमारा, ये बन जाए 3 और 7 चौक 28 और ये प्लस आ जाए हमारा 7/32। मतलब आप ये देखो भाई 12 के आसपास वाला आपका आंसर बनेगा कोई भी, बराबर। अब 12 के ऑप्शन भाई 4 ऑप्शन है हमारे पास में, तो इसका मतलब सॉल्व करना, ये तो नहीं बनेगा कभी भी आपका आंसर, तो बस इसको सॉल्व करना आपको। जब इसको सॉल्व करने जाओगे क्लास तो आपको देखो भाई 28 और 32 इनका एलसीएम निकालना है। अब 28 और 32 का एलसीएम कैसे निकालोगे आप, तो मेरे भाई मैंने कल आपको एक टेक्निक पढ़ाई थी 28 और 32 का एलसीएम निकालने की, बराबर। देखो दोनों में किसका भाग जा रहा है हमारा, 4 का, तो 4 7 28, 4 8 32। अब देखो ना 7 में और 8 में किसी में कॉमन भाग जाएगा नहीं, अगर कॉमन भाग नहीं जाएगा तो इन दोनों का मल्टीप्लाई, 8 7 56 इंटू 4 कर लो आप। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा मैं तो कितना हमारा 4 सखम 24 के 4 बचे 2 और 4 5 20 और 2 22, 224 ये बन गया हमारा। तो मतलब आपको एक बात समझ में आई क्लास कि यहाँ पे हमारा कितना ये बन जाएगा भाई 12, ये 12 को साइड में रख दो, ठीक है, क्योंकि मैं कल आपको समझा चुका था, इसको साइड में रख दो, सिर्फ इसको सॉल्व करो। अगर मान लो इसको सॉल्व करूंगा मैं, ये सिर्फ इन टर्म को सॉल्व कर रहा हूं, बराबर, तो भाई 224 आ गया हमारा 224। अब क्लास आप ये देखो कि मैं 28 को कितने से मल्टीप्लाई करूं 224 मिल जाए मुझे, 28 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं। अब देखो क्लास अगर आपको कभी मान लो कोई बड़ी टर्म आ जाए और आपको नहीं समझे कि मान लो किससे मल्टीप्लाई करे, तो मेरे पास जो एलसीएम निकालो उसमें देखो आप, देखो क्या होता हमारा 7 चौक कितना होता है हमारा 28, 7 चौक 28, अगर 28 करने के बाद क्या बच रहा है हमारा 8, मतलब भाई 28 को 8 का मल्टीप्लाई करके तो हमारा 224 बना है, तो मेरे भाई इसको 8 से मल्टीप्लाई करो, बात समझे क्या। तो अगर इसको 8 से तो ऊपर भी 8 से करो, 8 त्रिक 24, तो ये माइनस में 24 आ जाएगा हमारा, समझ रहे भाई। मैंने क्या बोला यहाँ पे देखो 7 चौक 28 करूंगा तो भाई इन दोनों का मल्टीप्लाई 28, तो 28 इंटू 8 तो ये तो हमारा 224 आया होगा ना, तो भाई यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा 28 इंटू 8 हमारा 224 हो जाएगा। यहाँ पे देखो भाई, अब अगर मैं देखूंगा यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाए हमारा 8 चौक 32, 8 चौक क्या होता 32 था, अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई 32 है मेरे भाई, तो 32 को 7 से मल्टीप्लाई करके 224 आया होगा, तो हमारे इसको 7 से कर लो, तो इसको भी 7 से कर लो, तो साथ ही 49 प्लस 49 आ जाएगा हमारा। अब आपको पता है क्लास यहाँ पे कि मेरे भाई माइनस में 24 है, प्लस में 49 है, इसको भाई 49 में से 24 माइनस होगा तो हमारा कितना 9 में से 4 का हमारे कितने बचे 5, और मेरे भाई 4 में से 2 का हमारे कितने बचे 2, अपॉन कितना 224 ये आपका नीचे आ जाएगा। अब आपको पता है क्लास ये सॉल्व होके हमारा देखो ये प्लस में आ गया, ये भी प्लस में है भाई, तो हमारा आंसर बन जाएगा 12/225 सॉरी 25/224, ये आपका फाइनल रिजल्ट बन जाएगा। देखो ऐसा कहां पे ऑप्शन मिल रहा है, तो आपको ऑप्शन नंबर ई मिल रहा है, काम कर रहे हो आप लोग, बराबर। यहाँ पे हमारे क्वेश्चन होते हैं खत्म। कुछ बातें ध्यान दो, यहाँ पे मैं कुछ बातें आपको समझाता हूँ अभी, जो मान लो आपको सामने के लिए काम में आएंगे, क्योंकि हमारे पास थोड़ा समय है, मैं 10 मिनट का समय देता हूं, उसमें मैं कुछ बातें आपको समझाता हूँ। देखो मैंने आपको बोला क्लास कि अगर मान लो जैसे ऊपर 30, यहाँ पे मान लो आपके 60 है, और यहाँ पे मान लो आप 120 है, और इधर मान लो आपको कितना है यहाँ पे 40 दिया हुआ है। तो मैंने आपको एक बात बोली थी कि मेरे भाई अगर मान लो ऊपर में चाहे प्लस मिल जाए या फिर नीचे माइनस मिल जाए, तो आपको क्या करना, ऊपर को अलग सॉल्व करना, नीचे को अलग सॉल्व करना है, प्लस और माइनस के केस में बोला था। लेकिन ध्यान रखना क्लास, ये पूरी तरह सत्य नहीं है। अगर मान लो आपका भाग आप डालने में सक्षम हो, यानी कि आपको अगर कॉमन निकाल के भाग डालना आता है, तो मेरे भाई आप उसमें कॉमन डायरेक्ट भाग डाल सकते हो। अब बोलोगे आप कैसी बात कर रहे हो आप, तो मेरे भाई मैं बात ऐसी कर रहा हूं। देखो आपको पता है 10 का भाग इसमें भी जाता है, 10 का भाग इसमें भी जाता है, 10 का भाग इसमें भी जाता है, 10 का भाग इसमें भी जाता है। तो यहाँ पे आपका देखो अब आपका ना थोड़ा कैलकुलेशन आसान बन गई है, यानी कि आपको कितना 3 + 6 अपॉन नीचे में क्या बन गया हमारा 12 - 4 हो गया आपके लिए, ये बात समझ में आया। लेकिन एक बात क्लास, आपका ये सब में भाग जाने को ना था, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी।
अगर कोई एक भी टर्म ऐसा बोलता ना कि मैं भाग नहीं जाऊंगा, तो मेरे भाई आपको ऊपर और नीचे का अलग सॉल्व करना पड़ेगा इस केस में। बात समझना, मैं एक दो एग्जांपल लेके आपको समझा दूंगा, कंसेप्ट क्लियर करवा दूंगा, थोड़ा मेरे तरफ ध्यान देना भाई। ये 6 और 3 कितना 9 हो गया हमारा, और 12 में से 4 गए, 12 में से 4 गए, हमारे कितने बचेंगे 8, तो हमारा 8 आ जाएगा हमारा। ये बात तो सबको समझ में आ गई होगी। अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं दूसरी बात समझो। ये पहली बात तो आपको समझ में आई होगी, मैं अच्छे से समझाऊंगा, बस थोड़ा समझने की कोशिश करना आप लोग, मैं बहुत अच्छे समझा के दूंगा, आप टेंशन मत लेना इस बात का। जैसे मान लो एक आध मैंने बात दे दी आपको यहाँ पे 30 इंटू 9 प्लस मैंने मान लो आपको एक और बात दे दी यहाँ पे कि भाई 40 इंटू 18 अपॉन में मैंने मान लो आपको दे दे भाई 36, है ना, और मैं बोल दे इसको सॉल्व कर दो। अब जैसे कि मैंने बोला था आपको, अगर प्लस का कहीं भी ऊपर नीचे कहीं मिल जाए भाई तो आपको अलग सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे भाई, क्योंकि मैंने आपको वहां पे आपकी समझ नहीं बिल्ड हुई थी, मैं अभी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर ध्यान रखना, अगर आपका प्लस का सिंबल हो, लेकिन अगर मान लो नीचे की और ऊपर की टर्म में अगर कहीं भाग जा रहा होगा क्लास, तो आप ये कर सकते हो। अब ये मत सोचना कि ये मल्टीप्लाई मतलब ध्यान रखना, ये पूरा का पूरा कंप्लीट एक नंबर है। मल्टीप्लाई मतलब पूरा का पूरा एक कंप्लीट क्या होता है, नंबर होता है। यानी कि मैं देखो ये इसको, इस नंबर को मैं 30 इंटू 9 भी लिख सकता हूं क्लास, ये मेरे ऊपर है, या फिर 9 त्रिक 70 270 भी लिख सकता हूं, ये मेरे ऊपर है कि मुझे इसको 270 बोलना है कि 30 इंटू 9 बोलना है, बराबर, ये मेरे ऊपर है, या फिर इसको 3 इंटू 90 बोलना है, ये मेरे ऊपर डिपेंड है। मैं ये भी बोल सकता हूं, ये भी बोल सकता हूं, ये भी बोल सकता हूं। 100% ये बात सही है, ना ये गलत है, ना ये गलत है, ना ये गलत है, बात समझे। तो ये अपने आप में एक नंबर है और ये भी अपने आप में एक नंबर है। तो देखो इनमें किसका कॉमन भाग जा सकता है, हमारा कॉमन भाग, कॉमन। तो यहां पे देखो 9 एक 9, 9 दूने 18 और 9 चौक 36, ये हो गया हमारा। फिर से आप और ट्राई करो क्लास, क्या अगर 4 का किसी में भाग जा सकता है क्या, इनमें कॉमन भाग जा सकता है? तो आप बोल रहे होंगे हाँ, देखो खुली आंखों से दिख रहा है मेरे भाई आपको कि इसमें 2 का भाग जाता है हमारा, तो 2 यहां पे आ जाएंगे हमारे, यहां पे 2 का डालूंगा तो यहाँ पर 15 आ जाएंगे हमारे, और यहां से ये 2 कट जाएगा हमारा। अब देखो, अब मैं यहां पे देख रहा हूं तो 15 इंटू 1 मिल रहा है, मतलब अब देखो क्लास, देखो इसमें से 2 का भाग जा रहा है, 40 में 2 का भाग अभी भी जा रहा है, लेकिन ध्यान रखना 15 के अंदर 2 का भाग नहीं जा रहा मेरे भाई। अगर 15 के अंदर 2 का भाग नहीं जा रहा तो मैं, अब ध्यान रखना, इसके अंदर मैं नहीं कर सकता हूं मेरे भाई, कुछ भी नहीं कर सकता हूं मैं। अब मुझे इसको कंप्लीटली सॉल्व करना पड़ेगा, तो फिर मैं सॉल्व करने के जाऊंगा तो 15 एक 15, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे करो मेरे भाई कितना हमारा 40/40, और यहाँ पे नीचे में आ जा हमारा कितना 2। जब इसको सॉल्व करूंगा ना क्लास में, तो देखो यहाँ पे कितना हमारा 15, और ये कितना हमारा हो गया भाई 55 हो गया हमारा, 55/2। जब इसको सॉल्व करूंगा, इसको फिर से मैं सॉल्व कर सकता हूं भाई, अब मिक्स फ्रैक्शन में करना होगा, 2 दूने 4, यहाँ पे 2 7 14, और कितना हमारा 1/2, ये आपका आंसर बन जाएगा 27 1/2। ये बात समझ रहे हो क्लास? एक बार अगर मैं जो बोलना चाह रहा हूं वो समझ पा रहे होंगे तो एक बार मुझे हाँ ना में जवाब दो, तो मैं आपको कुछ और बात बताता हूं। मान लो ऐसा किसी ने प्रॉब्लम दिया आपको, थैंक यू दामिनी। देखो मेरे भाई, मैं एक और बात बताता आपको, किसी किसी को ना ऐसा ऐसा इसको सॉल्व करना नहीं बनता है। मैं देखो एक बात और बताता आपको, देखो अगर मान लो ये इस तरह का मान लो आपको मिल रहा है मेरे भाई, और ये अगर मान लो इसको देखो आपको नहीं, तो अगर ये कंसेप्ट नहीं पता आपको तो आप क्या करोगे, इसको पूरा सॉल्व करोगे, इसको पूरा सॉल्व करोगे, इसको पूरा सॉल्व करोगे, है ना, बाद में फिर इसको डिवाइड करोगे, फिर इसका देखोगे मेरे भाई, ऐसा नहीं है। अगर यहां पे ध्यान दो, अगर मैं यहां पे भाग डालूंगा 17 एक 17, 17 त्रिक कितना 51 हो जाए हमारा, ये हो गया हमारा। देखो क्योंकि कॉमन भाग डाल सकता हूं, क्योंकि ये मेरे भाई ये अपने आप में एक अलग नंबर है, ये अपने आप में एक अलग नंबर है, ये अपने आप में अलग नंबर है, बराबर। तो देखो मेरा 17 का भाग सब में जा रहा था, मैं डाल सकता हूं यहाँ पे 17 त्रिक 51, 17 दूने 34, 17 एक 17, ये हो गया हमारा। और देखो क्लास में कुछ और कर सकता हूं क्या, तो आप बोल रहे हैं देखो भाई 10 इंटू ये 2 का भाग भी तो इधर डाल सकता हूं। तो मैंने क्या बोला क्लास, आप देखो आप सीधा सीधा भाग डाल सकते मेरे भाई, ऐसा ये सीधा भाग डाल सकते हो, या फिर आप ऊपर नीचे भी भाग डाल सकते हो। सिर्फ आप भाग कब नहीं डाल सकते, आप इधर का इधर भाग नहीं डाल सकते हो, ऐसा और ऐसा भाग नहीं, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होता है क्लास, ये टर्म ये एक दूसरे को मल्टीप्लाई में होती है, और ये टर्म ध्यान रखना एक दूसरे को डिवाइड में होती है, बराबर। ये हो गया हमारा। देखो और भाई देखो, मैंने जब 10 का भाग डाला, 10 का डाला, 10 दूने कितना हमारा 20, ये भाई 2 बच गया हमारे यहाँ पे। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा ना क्लास, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, देखो भाई यहाँ पे 3 का भाग डालूंगा, 3 एक 3, फिर से देखो 3 एक 3, 3 त्रिक 9, और यहाँ पे 3 से 3 कट गया क्लास, और इसका काटूंगा 3 त्रिक 9, ये कट गया हमारा।
देखो मेरा 3 का भाग इसमें गया, इसलिए मैं इसमें डाल पाया, इसलिए मैं इसमें डाल पाया, इसलिए मैं इसमें डाल पाया। 17 का भाग मेरे भाई मैं कब डाल पाया, क्योंकि ऊपर के सभी टर्म में 17 का भाग जा रहा था। अगर क्लास एक भी टर्म ऐसी रहती ना, अगर मान लो एक भी टर्म ऐसी रहती जिसमें 17 का भाग नहीं जा रहा, तो मेरे भाई मैं 17 का भाग नहीं डाल पाता था। ध्यान रखना, अगर जाएगा तो सब में जाएगा, नहीं जाएगा तो एक भी टर्म में अगर नहीं गया तो किसी में नहीं जाएगा। जैसे ये वो दोस्त की तरह है, मान लो आपका 5 लोगों का ग्रुप है दोस्तों का, और मान लो आपने ठाना मेरे भाई चलो केदारनाथ चलते, बराबर, तो मान लो 4 लोगों ने हाँ बोल दिया और एक मैं रूट के बैठ गया कि भाई क्या जाते, ये करते वो करते, मान लो ये सब लेके आ गया उसने, तो मेरे भाई आप सारों का प्लान चौपट होने वाला है एक की वजह से। बिल्कुल वैसा काम है इसका, है ना। अब जब इसको सॉल्व करूंगा मैं, अब देखो मेरे पास में क्या बच रहा है, इधर कुछ नहीं बच रहा, इधर मतलब 1 बच रहा है हमारा 1 यहाँ पे, क्योंकि अब किसी के भाग नहीं जाने वाला है, क्योंकि भाई यहाँ पे कुछ है ही नहीं भाग डालने के लिए, तो भाग नहीं जाएगा हमारा। यहाँ पे ये प्लस 3 दूने कितना हमारा 6, ये माइनस आ जाए हमारा। यहाँ पे देखो भाई क्या बचा हमारा 2 अपॉन में, यहाँ पे देखो क्या बच रहा है हमारा 3, और ये मान लो चलो मैं 17x मान लेता हूँ, इसको मान लो यहाँ पे x बच गया हमारा, तो यहाँ पे देखो x बाय कितना हमारा 2 बच गया। अब जब इसको सॉल्व करोगे ना क्लास, तो ये हमारा इधर जाएगा तो हमारा 3x हो जाएगा। देखो ये दोनों आपस में क्रॉस में होते बराबर, ये मल्टीप्लाई में होंगे, ये इधर डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई करेगा। और जब इसको सॉल्व करूंगा 7 6 और 1 कितना 7, 7 में 2 का कितना बचा हमारा 5, और ये मेरे भाई 5 इंटू 2 इक्वल टू क्या हमारा 3x हो गया। ये भाई 10 इक्वल टू कितना हमारा 3x हो गया। जब मैं इसको भाग डालूंगा ना, इसको जब भाग डालूंगा x इक्वल टू क्या आ जाए हमारा 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9 1/3, ये आपका आंसर बन जाएगा। 3 त्रिक 9 1/3 आपका क्या हो जाएगा, आंसर बन जाएगा। ये बात समझ में आएगी सबको। तो यहां से क्लास आप देखो 2-3 बात समझ के चले, आपको ये भी समझ में आ गया मेरे भाई कैसा भाग डाल सकते हैं, ऐसा भाग डाल सकते हो। दूसरी बात आपको ये समझ में आया मेरे भाई कि ये कैसे करेंगे हम लोग। यहाँ पे सिंबल कोई भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस हो कि माइनस हो, लेकिन प्लस और माइनस में कॉमन निकाल सकते हैं आप लोग। किसमें, प्लस और माइनस में कॉमन निकाल सकते हैं, ये बात समझ के चलना बराबर। एक आध और क्वेश्चन लेके मैं मान लो आपको थोड़ी और बातें समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर हम लोग क्लास को वाइंड अप करते हैं। फ्रैक्शन में मुझे ये लगा ये बात आपको समझा देने को ना, इसलिए बता दी। कल हम लोग रूट के प्रॉब्लम देखेंगे और रूट के बेहतरीन तरीके से मैं आपको रूट के प्रॉब्लम समझाऊंगा भाई। कल के क्लास करने के बाद में आपको रूट के प्रॉब्लम में कहीं पे कभी तकलीफ नहीं रहेगी। चलो अगर मैं यहाँ पे ले लूं 12 इंटू 5 माइनस यहाँ पे मैं मान लो 7 इंटू कितना 3 ले लिया, और अपॉन मेरे भाई यहाँ पे 12 इंटू मैंने कितना 10 ले लिया, और मैं बोलूंगा इसको सॉल्व करो। तो अब देखो क्लास, अब यहाँ पे देखो 12 का भाग जाता है लेकिन इसमें जाता है, 5 का भाग इसमें लेकिन इसमें जाता है, लेकिन हाँ इनमें किसका 3 का कॉमन भाग जाता है। अगर 3 का कॉमन भाग इसमें जा रहा है तो 3 का डाल 3 चौक 12, यहाँ पे 3 चौक 12, और यहाँ से 3 कट जाएगा हमारा। अब यहाँ पे देखो 5 का भाग इसमें तो जाता है, इसमें भी जाएगा लेकिन इसमें नहीं जाएगा, और इसमें नहीं जाएगा तो मैं भाग नहीं डाल सकता हूँ। तो अब फिर हमको कुछ नहीं, 5 चौक कितना 20 माइनस यहाँ पे कितना हमारा 7 अपॉन यहाँ पे कितना हमारा 10 इंटू 4 कितना हमारा 40। तो मेरे भाई 20 में से 7 गया, 20 में से 7 गया हमारा कितना बचे 13/40। ये आपका आंसर बन जाएगा इसका। आशा करता हूं मैं जो बात आपको समझाना चाह रहा था वो आपको समझाने में सक्सेसफुल रहा हूं। एक बार मुझे हाँ ना में जवाब दे दो, ये बात आपको समझ में आ गई क्या। तो आज के क्लास में हम लोग इतना रखते हैं दोस्तों, बाकी की अपडेट के मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी जोश और इसी जुनून के साथ। तब तक बने रहिए।